सोनाले गांव के भीमराव पाटिल पहले नौकरी करते थे। सन 2001 में उन्होंने खेती की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने रासायनिक खाद तथा कीटनाशक का उपयोग कर खेती की। उसमें उपज तो अच्छी मिली, लेकिन उन्होंने जाना कि लागत ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा आय तो नहीं मिल रही है। लागत पर खर्चा कम करने हेतु उन्होंने जैविक खेती का रास्ता चुना। उन्होंने जैविक खेती करने वाले किसानों के खेत देखकर, उस संबंध में साहित्य पढ़कर खेती की शुरुआत की। शुरुआती दौर में बाजार से जैविक खाद भी खरीदा, पर यह परावलंबन उन्हें ठीक नहीं लगा, तो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर उन्होंने खेती शुरू की। शुरुआत के सालों में उपज कम रही, पर 2-3 सालों में रासायनिक खेती से ज्यादा उपज मिलने लगी और कुल आय बढ़ने लगी। उनके पास 2.25 एकड़ जमीन है। जमीन औसतन उपजाऊ है और 6 इंच तक मिट्टी का स्तर है। यहाँ पे 600 से 700 मिलीमीटर बारिश होती है, जो कि अनियमित है। भीमराव जी ने खेती को 3 हिस्से में बांटा है। 1.5 एकड़ का एक हिस्सा, जिसमें कपास की मुख्य फसल के साथ कुछ अंतर फसलें ली जाती है। आधे एकड़ से थोड़ी ज्यादा जमीन में खरीफ और रबी की फसलें ली जाती है, और बचे हुए छोटे क्षेत्र में वह नए नए प्रयोग करते हैं और वहां के परिणाम देकर वह अगले साल पूरे खेत में इसका अनुसरण करते हैं। वो मिश्र फसलों को महत्वपूर्ण मानते हैं। मिश्र फसलों के माध्यम से जमीन को बायोमास मिलता है, जैविक कीट नियंत्रण होता है और परिवार की साल भर की विभिन्न जरूरतें पूरी हो जाती हैं। उनके भाइयों के साथ बटे हुए एक सामूहिक कुएं का पानी वह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण हर रोज 15-20 मिनट तक ही सिंचाई कर पाते हैं, और वह भी फरवरी-मार्च तक। इस परिस्थिति में कपास की मुख्य फसल को पानी से संरक्षित किया जाता है। कपास के साथ वह अरहर, मूंग, उड़द, तिल, ज्वार, हरी सब्जियां इत्यादि 15-20 प्रकार की अंतर फसलें लेते हैं, और रबी में गेहूं, प्याज इत्यादि लगभग 10 फसलें ली जाती है। फसलों का चुनाव करते वक्त यह ध्यान में रखा जाता है कि परिवार की खाद्यान्न की जरूरतें पूरी हो और सुरक्षित आय मिले। अगर जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ फसलों से उपज ना मिले, तो भी अन्य फसलों से उपज मिल जाती है। उपज अपने लिए और बाकी बचे अवशेष जमीन के लिए, इस पर वह अमल करते हैं। सूखे पत्ते, छोटी टहनी या खरपतवार आसानी से जमीन में घुल जाते हैं। कड़े बायोमास को वह खेतों के बांधों के ऊपर डालकर उस पर जीवामृत का छिड़काव कर उसका कंपोस्ट बनाया जाता है, जो खेतों में इस्तेमाल होता है। इसके साथ वह जीवामृत का उपयोग करते हैं। उनके पास मवेशी ना होने के कारण जीवामृत के लिए अन्य लोगों से वह गोबर और गौमूत्र लेते हैं। अंतर फसल में उन्हें खरपत नियंत्रण की जरूरत कम लगती है। मुख्य फसल में खरपत नियंत्रण के लिए उन्होंने कुछ औजार तैयार किए हैं, जो वह अकेले चलाकर खरपत नियंत्रण कर पाते हैं, जिससे उस पर का 75% खर्चा कम हो जाता है। खेत के चारों ओर उन्होंने अलग अलग पेड़ों को संरक्षित किया है। पेड़ों के कारण तापमान नियंत्रण, पंछियों को आकर्षित करना, जमीन में पानी का स्तर अच्छा रहना, यह लाभ मिलते हैं, यह उनका कहना है। वह मानते हैं कि मिश्र फसल अपने आप में रोग कीट को कम बढ़ावा देती है। इसके अलावा पंछियों द्वारा जैविक कीट नियंत्रण हो, इस हेतु वह ज्वार जैसी ऊंची फसलें बीच बीच में लगाते हैं। इसके अलावा खेत के बांधों पर उपलब्ध वनस्पतियों से बना दशपर्णी अर्क का वह इस्तेमाल करते हैं। उनके पास ज्यादातर अपने खुद के बीज है। बीज स्वावलंबन को वह आवश्यक मानते हैं, किंतु कपास, जो कि उनकी प्रमुख फसल है, उसके लिए वह हाइब्रिड नॉन बीटी बीज का इस्तेमाल करते हैं। कपास की अच्छी देसी प्रजाति की तलाश में वो है। मार्केटिंग हेतु उन्होंने कोई प्रमाणीकरण नहीं किया है। कपास की उन्हें प्रति एकड़ 15 से 20 क्विंटल उपज होती है, और वह सीधे मार्केट में बेची जाती है, और परिवार की जरूरतें पूरी होकर बचने वाले खाद्यान्नों की वह जलगांव में अनाज महोत्सव में बिक्री करते हैं। आता मागच्या वर्षी मला 1,53,000 रुपये मला या क्षेत्रातून मिळाले। झालं की मागच्या वर्षी माझा समजा गहू वगैरे दुबारसाठी जे होतं तर ते पावसामुळे खराब झाला होता। मागच्या वर्षी मुख्य पीक कमी होतं माझं, 30 गुंठे कापूस खराब झाला होता। खराब म्हणजे जर्मिनेशन आलं नव्हतं, म्हणजे जवळजवळ 8 ते 10 क्विंटल कापूस मागच्या वेळेस कमी आला होता, पण तरी सुद्धा त्या वर्षी सुद्धा मला या शेतावर मी तरलो, कारण उत्पन्न कमी आलं तरी आपला खर्च नाही राहत, त्याच्यामुळे ते काही इतकं नुकसानीचं बजेट नुकसानीचं होतच नाही त्याच्यात।
सेंद्रिय शेती करताना तर आनंद खूप जाणवतो असा. आणि राहिलं जमिनीचं, तर जमिनीची सुपीकता मला उत्पन्नच सांगता येईल. उत्पन्नात दरवर्षी जी वाढ होते ना, तो की जीवामृत मी यावर्षी दिलंच नाही. एक बघितलं की बिना जीवामृतानं सुद्धा येईल का बुवा. आणि यावर्षी माझ्या शेतात मागच्या वर्षापेक्षा रिझल्ट चांगले आहे. म्हणजेच आपली जमीन पहिलवान झाल्याचं थोडं समाधान वाटतं आणि एक आत्मविश्वास की आता आपल्या शेताला उत्पादकता घटने चांसेस नहीं थे. भीमराव जी और उनकी पत्नी सुषमा जी, इन दोनों की यह आत्मनिर्भर खेती छोटे किसानों के लिए अवश्य ही प्रेरणादायी है.